ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज जो हमारा वीडियो रहेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का तरीका। जो हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस पर्टिकुलर लाइट के, आप इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आप टिप ऑन द फिंगर्स आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। आप इतनी तरीके से आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, बस चीज़ें ध्यान देनी है कि हमारे साथ चलते जाना है, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। एक बार, दो बार, तीन बार कंटिन्यू सुनना है। इतनी बार सुनोगे आपका जो कैलकुलेशन आप पूरी टिप ऑफ योर फिंगर्स करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। आंसर शुड बी प्रोसीजर वाइज, पर आप आंसर आपका एक लॉजिक तैयार हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है या फिर किस तरीके का ये न्यूमेरिकल है। ओके, तो हम जो पढ़ने वाले दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट। साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले। अब सर आप बोलोगे सर साइन कन्वेंशन इसमें क्या कर रहे हैं, है ना, ये साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन हम पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। ठीक है, अब इस सर साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इस तरीके से क्या लॉजिक है जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है दो मिरर होते हैं हमारे पास, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। अब इस केस में जो हम रे डायग्राम बनाते हैं, हमने ऑब्जर्व किया रे डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले एक फोकस होता है इंपॉर्टेंट, एक कर्वेचर होता है इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद बनता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले तो हम मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है बच्चों, सभी को पता हो गया, लर्न हो चुका होगा अभी तक। सर ये है कॉनकेव मिरर, पक्का या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कन्फर्म है सभी लोग, हाँ या ना, अरे कहना है हाँ या ना, हाँ चलो बढ़िया। तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब सर कॉनकेव मिरर है तो एक चीज़ तो है सर, यहाँ पे फोकस होना ज़रूरी है। सर फोकस है, फोकस रहना वैसे भी ज़रूरी है लाइफ में, हाँ या ना, पढ़ाई हो या मिरर हो, देखो फोकस सभी जगह होता है, फोकस सभी जगह होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमेशा बी फोकस, हमेशा फोकस रहिए अपनी स्टडी में। फोकस रहने से क्या रहेगा, क्या रहेगा फोकस रहने से, अरे फ्यूचर ब्राइट बनेगा। चीज़ें क्लियर है, तो ये हो गया आपका फोकस। अब एक चीज़ हमने एक इस केस में ऑब्जर्व किया है, इस केस में सभी केस में, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लेस होगा, हाँ है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब इसी केस में जो इमेज बनता है वो कैसा प्लेस होता है, इसी केस में जो इमेज होता है, इमेज हम रेड मार्क से करेंगे। ठीक है, हम रैंडम बना रहे हैं, हम रैंडम पोजीशन, ठीक है, हम कोई रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ रैंडम पोजीशन बता रहे हैं। तो इमेज सर यहाँ पे बनेगा। चीज़ें क्लियर है। अब इमेज ये बनेगा, एक चीज़ हमें सर पता चल गई। अब देखिए क्या पता चल गई, आपको कुछ नहीं पता चला बच्चों, अभी तो पता चलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब जो हमारे जो जितने भी कैलकुलेशन रहेगा, जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा। वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, पोल से। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना डिस्टेंस दूर है, तो कैसा पता चलेगा, तो इसे हम डिनोट करेंगे यू। यू क्या डिनोट करेगा, दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या रहेगा, यू विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आखिरी में लिख दे, आखिरी में लिखते, ठीक है सर। तो वी सॉरी इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस जो कैलकुलेट होगा सर वी के साथ कैलकुलेट होगा। किसके साथ कैलकुलेट होगा, वी के साथ। चीज़ें क्लियर है। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान देने जैसी है, दैट इज कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, हाँ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अब रेडियस पता चल गया, फोकस पता चल गया, चीज़ें सब पता चल गई। अब आते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ये तो सर नोटेशन हो गया। अब साइन कन्वेंशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब वेन एवर योर अगर आपका कैलकुलेशन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी चीज़ का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करो मिरर के, दैट विल बी नेगेटिव। एनीथिंग यू आर कैलकुलेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड, दैट विल बी पॉजिटिव। क्या होता है आगे समझाएंगे। Any calculation you are doing above the principal axis is positive. Any calculation you are doing below the principal axis is negative. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी याद रखना, इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव।
अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये चीज़ें क्लियर है ना। अब इस केस में हम देखते क्या था, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से, कहाँ से रहेगा, पोल से रहेगा। v क्या होता है सर, इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से बच्चों, हाँ या ना, समझ में आ गया। चलो ठीक है सर। r क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर r क्या होता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सर। f क्या बनेगा, f बनेगा फोकल लेंथ, f क्या बनेगा, फोकल लेंथ। चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि दैट इज r, हमने क्या कहा था, जो फोकल लेंथ है वो पोल और कर्वेचर के बीच में होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, r इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोकल लेंथ। गलत बना दिया, गलत बना दिया, चलो गलत हो गया, हाँ है ना, गलत हो गया। फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2 सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आया आपके सिलेबस में इस वक्त इंक्लूडेड नहीं है, उन्होंने कहा है सीधा फॉर्मूला पढ़ी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है कोविड की वजह से सीधा फॉर्मूला पढ़ी है, बाकी आप मत सोचिए कहाँ से आया, तो कहाँ से आया वैसे हम बता देते हैं कैसे आया। हमने कहा था रेडियस और ये हाफ, तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ नहीं हो गया, 2 टाइम्स फोकल लेंथ एक रेडियस बनाता है, मतलब अगर रेडियस कैलकुलेट करना तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ कर दो, फोकल लेंथ कैलकुलेट में तो रेडियस का आधा कर दो, पता चल गया है ना। गवर्नमेंट ने कहा था तो क्या हुआ, हमें पता होना ज़रूरी, हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इस केस में देखिए, अब और जो ऑब्जेक्ट होता है, एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया सर, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक चीज़ हमें तो पता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही लेफ्ट साइड में होता है सर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अरे कॉन्वेक्स तो बताया नहीं, चलो कॉन्वेक्स भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, हाँ है ना। कॉन्वेक्स कैसे होता है भाई, कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरफ इसका कहीं फोकस होगा और इसी तरफ इसका कहीं कर्वेचर होगा। सेम नोटेशन, रेडियस, फोकल लेंथ एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है सर, और इमेज इस केस में हमेशा बनती है सर राइट में। इमेज को हम यहाँ बना देते हैं सर, एक चीज़ पता है मेरी, राइट में बनती है, चलो ठीक है, ये चीज़ तो सभी को पता है, बहुत बढ़िया। इमेज का डिस्टेंस क्या हो कहता है, और सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से कहते हैं सर, इमेज का डिस्टेंस सर v से कहते हैं, हाँ है ना, ये दोनों चीज़ें पता चल गई। रेडियस और फोकल लेंथ सेम है सर, इसे आप फोकल लेंथ कह दीजिए, कह ही रहे हो सर, तो इसे फोकल लेंथ कह दीजिए, फोकल लेंथ को सर आप f से डिनोट कर दीजिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप r से डिनोट कर दीजिए सर। चलो सब हो गया, बन गया। सेम केस क्या रहेगा, सेम केस क्या रहेगा इसमें, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, रिपीट करो, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन गुड नेगेटिव। देखो होशियार हो गए, बन गए, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव वगैरह सारी चीज़ें, ओके। सेम नोटेशन यू वी के बारे में सेम सब, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या है सर, ये क्यों कहा है आपने, अब किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द, अगर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब सर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट का है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट का है फ्रॉम द पोल लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहा इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर, अब इमेज हो सकता है पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में, तो यू विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव। तो एक चीज़ हमें कंफर्म हो गई, पहला पॉइंट यहाँ पे तैयार हो गया, u is always negative। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बनता है v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे, इस तरफ v देखो पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, इस तरफ v लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड केस आती है हाइट के बारे में। हाइट किससे डिनोट की जाती है, चीज़ें ये देखते हैं, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है, ओ या फिर आप कहीं कहीं एच भी देखोगे, एंड हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय आई। बहुत ईजी याद रखने में, आई एंड ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज।
अब आपने एक चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट नीचे है क्या, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कैलकुलेशन होगी तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब O इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। हाइट ऑफ इमेज सर, इमेज का बताइए। अरे इमेज इस तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब ये नेगेटिव है, और सर इस तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव है। तो सर ये एक कंक्लूजन हुआ कि हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, हाँ या ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जो कंफर्म है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट है, हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है ये, दैट विल बी ऑलवेज कंफर्म। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई विल बी हाइट ऑफ इमेज। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें याद रखना है और लर्न करना है, ठीक है। अब इसी को लेके एक फॉर्मूला बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन जाता है, जहाँ पे हम कोरिलेशन करते हैं फोकल लेंथ। अब हम यहाँ पे कोरिलेशन करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस के बारे में, ठीक है। तो देखते क्या फॉर्मूला बनता है। तो एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला हमें मिलता है 1/f इक्वल्स टू, क्या बनेगा सभी को पता है, 1/u प्लस 1/v। यह आपका एक न्यू फॉर्मूला तैयार हो गया। ये क्या शो करता है, दिस शोज द रिलेशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अब सर इसे यूज़ कैसे करेंगे या फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, अगर आपको गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ कॉन्केव मिरर, पहले तो मिरर मेंशन रहेगा, ठीक है, मिरर मेंशन रहेगा, मिरर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म, एट व्हाट डिस्टेंस इमेज विल बी फॉर्म फ्रॉम द पोल या फिर फ्रॉम द मिरर। मतलब आपको क्या दिया, एफ की वैल्यू गिवन रहेगी, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा, फोकल लेंथ गिवन रहेगा, इमेज फाइंड करना है। या फिर ऐसा हो सकता है फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए, एनी वन ऑफ द क्वांटिटी। या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, आपको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड करना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। समझ में आ गई चीज़ें, हाँ है ना, ओके। अब इसी के साथ ये सर हो गई डिस्टेंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं हाइट की टर्मोलॉजी में, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होगा मैग्निफिकेशन फैक्टर, टर्म यूज होगा मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बताता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर सिर्फ आपको एक रेशियो शो करता है, पर्टिकुलर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ये एक रेशियो है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस में कितने रेशियो बन रहा है, 1:2 का है, 2:3 है, 3:4 है, व्हाटएवर। और हाइट, ये दोनों को लेके यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे दो टाइप ऑफ फॉर्मूले बनेंगे। कैसा, पहला फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ये आपका बन गया फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको दे दिया है कि इमेज इज प्लेस्ड, इमेज की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर, मतलब वो कितना ज़्यादा एनलार्ज हुआ है या कितना ज़्यादा डिमिनिश्ड हुआ है, कितने टाइम्स। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद वो 2 डबल दिख रहा है, मतलब 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। आपने देखा होगा जब वो हम पर्टिकुलर किसी सर्कस वगैरह में जाते हैं या फिर किसी एग्जीबिशन में विजिट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर रखे होते हैं। ऐसे कोई कोई मिरर होते हैं जिसके सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो एनलार्ज दिखता है ना, और ऐसे कोई मिरर होता है जहाँ पे हमारी बॉडी एकदम डिमिनिश दिखता है। मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी का जो इमेज फॉर्म करना है, हमारे ऑब्जेक्ट का जो हमारे ऑब्जेक्ट एज अ बॉडी का जो इमेज फॉर्म करना है उसको वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है इमेज को। चीज़ें क्लियर है क्या एक्चुअल में हो रहा है, नहीं।
तो ये उसी को हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है वो उस मिरर में देखने के बाद वो कितनी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, 2 टाइम्स, एक जायंट दिख रहा है या फिर एक डॉर्फ दिख रहा है। ठीक से क्लियर है? तो इसी को हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। मैग्नीफिकेशन फैक्टर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इट इज़ द क्या कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर, कैसे कह सकते हैं? ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर मेजर परपेंडिकुलर टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिखा है हमने, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। इंपॉर्टेंट साइन ध्यान रखना है, माइनस एज इट इज यूज होगा, माइनस को आप यूज करोगे तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर के 2 फॉर्मूलेज बनते हैं, दैट इज I अपॉन ओ, दैट इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। दूसरा बनता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन इन इट, नेगेटिव साइन इंक्लूड है। अब एक चीज़ आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड कॉमन। ये चीज़ हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर कॉमन है तो राइट हैंड साइड शुड भी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो कैसा बन जाएगा? I अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। मतलब एक चीज़ हमें पता चल गई, अगर क्वेश्चन में से गिवन है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज गिवन, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर अभी समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। आपको गिवन है इमेज हाइट, आपको गिवन है ऑब्जेक्ट हाइट। अब का मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालिए, चलो निकल गया 2। इमेज हाइट 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 2, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर 2 आ गया, चलो बन गया। अगर फिर से मैग्नीफिकेशन फैक्टर पूछा डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन फैक्टर 2, चलो ये पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा है मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बारे में बात ही नहीं की है। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया बहुत ज़्यादा एकदम टीडियस, घुमा के पूरा पूछ लिया। क्वेश्चन ऐसा पूछा, ऑब्जेक्ट हाइट दी है, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, इमेज हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, इमेज इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। कुछ नहीं दिया है, फोकल लेंथ वगैरह हमें कुछ नहीं पता है। ऑब्जेक्ट पता होने के बाद इमेज फाइंड करने के बाद हमारे पास है कि फोकल लेंथ, पर इस केस में फोकल लेंथ गिवन ही नहीं है। क्या कहा क्वेश्चन, फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, इमेज हाइट गिवन है, चीज़ें क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, पर इमेज का डिस्टेंस गिवन नहीं और पूछ रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस फाइंड कीजिए। हमारे पास 3 फॉर्मूले, ये पहला फॉर्मूला, इसके लिए आपको फोकल लेंथ पता होना जरूरी है, जो हमें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला वी अपॉन यू, पर इसमें मैग्नीफिकेशन फैक्टर गिवन नहीं है, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि दोनों का फॉर्मूले को हम कंबाइन कर दें, नया फॉर्मूला बन जाता है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, बस क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है। इसे कंबाइन कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? मैग्नीफिकेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। कोई रीज़न बताएगा यूनिट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होगा यूनिट? गुड, सिंपल, दोनों सर सेम क्वांटिटी, डिस्टेंस हाइट कैंसल आउट, डिस्टेंस कैंसल आउट, तो सर यूनिट ही नहीं रहेगा। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ ये सब सेंटीमीटर में कैलकुलेशन होगा, हम मीटर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रे डायग्राम में मीटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो कैलकुलेशन रहेगा वो सेंटीमीटर में कैलकुलेशन होगा। चीज़ें क्लियर है? तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला, यही बन जाता है आपका, अलग अलग फॉर्मूलेज बन गए। चीज़ें क्लियर है? साइन कन्वेंशन हमें पता चल गया, है ना? तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पर न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये सभी फॉर्मूलेस 1 2 3 4 5 लर्न हो जाना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये आप ड्रॉ करोगे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसको ड्रॉ करना है और एक परफेक्ट नोट्स बनाना है। चीज़ें क्लियर है? एक परफेक्ट नोट्स बनाने, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ऑलमोस्ट नाउ वी हैव डन विद द theoretical part and explanation part of this chapter. The remaining part are the numericals for this chapter, that is reflection of light. Okay, so next class will be completely based on our numerical section. Before that you have to complete your this ray diagram of concave mirror.
which was conducted between in previous video. After that you have to also draw the ray diagram for convex mirror. Okay, after that you have to write the sign convention for both concave mirror and convex mirror. ठीक है, both for both. This is concave mirror and this is convex mirror. Okay, you have to complete your notes that by writing the differentiate between concave and convex mirror. You will get this in assignment section. आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, असाइनमेंट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको क्या क्या वर्क करना है. ठीक है, तो जैसे ही ये आता है इट शुड बी. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो सभी को देखना ज़रूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं. ठीक है, इससे प्रॉब्लम टीचर्स को नहीं हुई, प्रॉब्लम आपको हो जाएगी. कैसे प्रॉब्लम होगी? आप जब एक साथ बाद में पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, आपके पास वीडियोस तो अवेलेबल है, पर आप जब एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो हमारे माइंड इतना सारा चीज़ें कैसे ग्रैस्प करेगा, समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, पूरी खिचड़ी बन जाएगी. हाँ है ना, बहुत पूरा खिचड़ी हो जाएगा कि रे ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ूँ, साउंड याद रखना है और मेजरमेंट चैप्टर याद रखना है और बहुत सारी जो अलग अलग चैप्टर्स है, फोर्स, लॉज इन मोशन, उसमें और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, उसमें कंसेप्ट है, तो इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ याद नहीं रख सकते. ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी पड़ती है, हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, वी आर ह्यूमंस. ठीक है, तो इसलिए जो पर्टिकुलर जो भी टीचर्स आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही है पर्टिकुलर उस डे पे, गो थ्रू दैट. नेक्स्ट वीडियो आने से पहले 2 से 3 बार देख लीजिए. अब गारंटी हम आप 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको पढ़ाई करने की, लर्न करना ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी, ऑटोमेटिक दिमाग में आके बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी, अपनी अपनी पोजीशन हेल्ड कर लेगी. बट थिंग इज़ दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियोज़, ऑल द टीचर्स जो भी वीडियोज़ डाल रही है 2 to 3 टाइम्स. इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई रिविजन साइमल्टेनियसली हो जाएगी, तो आपको बहुत सारा टाइम एक सेव हो जाएगा, मतलब बहुत सारा टाइम बच जाएगा. ठीक है, और एक एफिशिएंट वे में आपकी स्टडी होगी. चीज़ें क्लियर है? ओके, सो बिफोर न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल्स है उसके पहले सभी फॉर्मूलेज, रे डायग्राम शुड बी कंप्लीटेड, एकदम परफेक्ट कंप्लीटेड हो जानी चाहिए. ठीक है, विथ नीट लेबल्ड, जैसे हम लेबल कर रहे हैं उसी तरीके से हर एक लेबल होनी चाहिए. चीज़ें क्लियर है? ओके, एंड थैंक यू फॉर द टुडे. कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. चीज़ें क्लियर है? थैंक यू.